नमस्कार साथियों, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग नियोजित विकास की राजनीति चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इस चैप्टर का डिटेल्ड वीडियो जो है वो हमारे चैनल में है। आप हमारे चैनल में क्लास 12 के प्लेलिस्ट में जाकर इसे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर की प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है कि विकास के साथ कौन-सा खतरा जुड़ा होता है? अर्थात जब भी हम बड़ी-बड़ी फैक्ट्री लगाते हैं, बड़े-बड़े डैम बनाते हैं, तो कौन-सा खतरा होता है? विस्थापन होता है, अर्थात कुछ लोग को अपना घर छोड़ना पड़ता है, या प्रदूषण होता है, या आजीविका छिन जाता है कुछ लोगों का, या इनमें से सभी होता है। तो साथियों, जब भी हम विकास का मॉडल अपनाते हैं, तो ये सभी खतरे हमारे सामने देखने को मिलते हैं, अर्थात हमारा आंसर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजना बनाती है, तो उसका गठन कब हुआ? मार्च 1952 में, अगस्त 1947 में, मार्च 1950 में, या अप्रैल 1950 में? तो साथियों, योजना आयोग का गठन, प्लानिंग कमीशन का गठन जो है वो मार्च 1950 में हुआ था। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया था? बॉम्बे प्लान जो था, बॉम्बे जिसका नाम अभी मुंबई है, वहाँ पर भारत के व्यापारी लोग जुड़े थे और बॉम्बे प्लान बनाए थे, जिसमें योजना जो है प्लान बना करके देश के विकास की बात कही गई थी। तो इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी, कब ये तैयार किया गया था? 1944 में, 1947 में, 1950 में, या 1951 में? तो साथियों, बॉम्बे प्लान जो है वो 1944 में तैयार किया गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? हमारा देश पंचवर्षीय योजना बना करके देश का विकास करता है, हमारी सरकार पंचवर्षीय योजना बनाती है। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना था, 5 ईयर प्लान, उसका कार्यकाल क्या था? 1950 से 1955, 1951 से 1956, या 1952 से 1957, या 1947 से 1952? तो साथियों, इसका आंसर जो होगा वो 1951 से 1956 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 ही है, यहाँ पे 4 लिखा गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जोर किस पर था? अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना ने किस बात पे जोर डाली थी? कृषि पर, उद्योग पर, सेवा पर, या इनमें से सभी? तो साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जोर जो था वो कृषि पर था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस बात पर जोर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि भारी उद्योग पर जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, या चौथी पंचवर्षीय योजना में? तो साथियों, प्रथम भारी उद्योग अर्थात हैवी इंडस्ट्री पर जोर जो है वह दूसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? अर्थात दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाने में किनका महत्वपूर्ण योगदान था? एन के राज का, अमर्त्य सेन का, यहाँ पे सेन होना चाहिए, तो अमर्त्य सेन का, या फिर पीसी महालनोबिस का, या एडम स्मिथ का? तो साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख योजनाकार जो थे वो पीसी महालनोबिस थे। एन के राज जो थे वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रमुख योजनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास के किस मॉडल पर विवाद था? अर्थात विकास का कौन सा मॉडल अपनाया जाए, ये किस बात पर, किस किस बातों पर विवाद था? अमेरिकी बनाम सोवियत मॉडल, अर्थात अमेरिका की तरह विकास किया जाए, या सोवियत रूस की तरह? बी, निजी बनाम आधुनिक, अर्थात निजी उद्योग पर जोर दिया जाए या आधुनिक उद्योग पर? या कृषि बनाम उद्योग, कृषि पर जोर दिया जाए या उद्योग पर? तो साथियों, ये सारे प्रश्न जो थे शुरू के साल में हमारे नेताओं के पास थे, और इस पर विवाद, लंबा विवाद चलता रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? हमारी इकोनॉमी कौन सी टाइप की है? पूंजीवादी है, कैपिटलिस्ट है, समाजवादी अर्थात सोशलिस्ट है, मिश्रित अर्थात मिक्स्ड है, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात मिक्स्ड इकोनॉमी है। हम लोगों ने ना तो अमेरिका के अनुसार डिटो फॉलो किया और ना ही रूस की तरह, बल्कि हम लोगों ने दोनों अर्थव्यवस्थाओं में जो अच्छी चीज़ें थी उसको अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हरित क्रांति के लिए क्या अपनाया गया? अर्थात ग्रीन रिवोल्यूशन, अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या अपनाया गया? उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशक, बेहतर सिंचाई, या इनमें से सभी? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग जानते होंगे कि इनमें से सभी को अपनाया गया, उन्नत बीज को भी, उर्वरक और कीटनाशक को भी, और बेहतर सिंचाई व्यवस्था को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्क मैन ऑफ इंडिया कौन है? अर्थात भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने में किनका योगदान है? वर्गीज कुरियन का, स्वामीनाथन का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, या जेसी बोस का? तो साथियों, भारत के मिल्क मैन जो हैं वो वर्गीज कुरियन हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत के मिसाइल मैन कौन है। क्वेश्चन नंबर 13। नियोजन प्रणाली किस देश से प्रेरित है? अर्थात जो प्लान बना करके विकास करने का जो तरीका है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, यूके से, यूएसएसआर से, या यूएई से? तो साथियों, नियोजन प्रणाली जो है वह यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ रूस से प्रेरित है। अब सोवियत संघ रूस नहीं है, अब केवल रूस है।
सोवियत संघ रूस का विघटन हो चुका, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ से, खेती से, दूध उत्पादन से या मछली उत्पादन से? तो साथियों, ऑपरेशन फ्लड बाढ़ से नहीं रिलेटेड है। आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि फ्लड सोच के बाढ़ मार दिए। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वह दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1967 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया, अर्थात नेशनलाइजेशन किसने किया? इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, मोरारजी देसाई ने या वीपी सिंह ने? तो आप 1967 का काल अगर जानिएगा तो वैसे भी जानिएगा कि उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे इंदिरा गांधी। तो 1967 में अगर 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने की बात आ रही है, सरकारी करने की बात आ रही है, तो निश्चित ही इसका आंसर इंदिरा गांधी होगा। तो इस प्रकार कुल 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस से मैंने लगभग आपके पूरे चैप्टर के मेन क्वेश्चन को रिकवर किया है और कोशिश किया है कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा इस पर आप कमेंट ज़रूर करें और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।